अरे इतने तुम एनएसटी की परवाह कर रहे हो, 20 5 स्टार बना दिए, 5 स्टार खाली करो, उसमें दे दो एनएसटी को। तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? और जो गैर कानूनी नोटिस देकर इस गांव को गैर कानूनी बता रहे थे, मैंने पिछले इतवार भी कहा था, गैर कानूनी वोट क्यों लिया आपने इस महरम नगर का? और गैर कानूनी वोट था, गैर कानूनी गांव था, तो रेखा गुप्ता रिजाइन करे, बांसुरी स्वराज रिजाइन करे, नरेंद्र मोदी रिजाइन करे, अमित शाह रिजाइन करे। धरती पर हमारे तमाम विपक्ष के नेताओं का और इस महरम नगर के गांव के तमाम नेताओं का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच में कोई किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करने खड़ा, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे खड़ा हूं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, आपके पड़ोसी गांव नरेना गांव की तरफ से, और रविंद्र भाई भी जो यहाँ बैठे हैं ये समयपुर गांव की तरफ से आए हैं, संदीप तंवर भी नरेना गांव की तरफ से आया है, ये बिहार गांव से सुनील भाई भी आए हैं, कोटला से अजीत भी आए, तमाम गांव के लोग आज आपके साथ ओंकार भरने आए हैं। पिछले इतवार भी मैं आया था, आपसे बात की थी आपके सांसद के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, देवेंद्र यादव जी। इस गांव को 250-300 साल पुराने गांव को आज इलीगल करार दिया जा रहा भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से। 1930 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरपोर्ट बना, इनके पास कागजात है 1836 के मुगलों के। फिर 1986 में इन्हें ट्रांसफर किया गया एनएसजी को। आज सोचिए जो लोग 250 साल से यहाँ बैठे हैं उनको ये गुजराती दोनों भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और दूसरे इनके 2 गुजराती भाई अडानी और अंबानी, चारों गुजराती जितनी दिल्ली की प्राइम लैंड है उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। एनएसजी को तो आगे कर रहे हैं, ये जमीन इन्हें अडानी को मॉल के लिए देनी है, क्योंकि मेन रोड की जमीन है, 5 स्टार होटल बन रहे हैं 7-7 8-8। अरे इतने तुम एनएसजी की परवाह कर रहे हो, 20 5 स्टार बना दिए, 5 स्टार खाली करो, उसमें दे दो एनएसजी को। तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? और जो गैर कानूनी नोटिस देकर इस गांव को गैर कानूनी बता रहे थे, मैंने पिछले इतवार भी कहा था, गैर कानूनी वोट क्यों लिया आपने इस महरम नगर का? और गैर कानूनी वोट था, गैर कानूनी गांव था, तो रेखा गुप्ता रिजाइन करे, बांसुरी स्वराज रिजाइन करे, नरेंद्र मोदी रिजाइन करे, अमित शाह रिजाइन करे। मैं राजनीतिक बात भी करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा इस मंच से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। अरे इसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है। जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, इस देश का दलित कमजोर हुआ है, इस देश का पिछड़ा कमजोर हुआ है, इस देश का झुग्गी झोपड़ी वाला कमजोर हुआ, इस देश का रेहड़ी पटरी वाला कमजोर हुआ है, इस देश के अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले कमजोर हुए हैं, इस देश में सरकारी नौकरी जिनको मिलती थी वो कमजोर हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक बात, क्योंकि अध्यक्ष जी बैठे हैं, संजय सिंह बड़े भाई बैठे हैं, अभिषेक बैठे हैं, भी बताएंगे आपको, लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। आज 46 रीसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गी के बदले प्लॉट त्रिलोकपुरी में, मंगोलपुरी में, कल्याणपुरी में, रघबीर नगर में, माटीपुर में, त्रिलोकपुरी में, खिचड़ीपुर में, किसने दिए? अरे बताओ किसने दिए? जुबान में धई जमनी क्या? क्या बाजारी को पट्टी दिल्ली में जितनी लग रही है, पीसीओ बूथ लग रहा है, किसने दिए? सरकारी नौकरी, अस्पतालों में सफाई कर्मचारी की नौकरी, ठेकेदारी प्रथा से पहले सरकारी नौकरी कौन देता था आपको? ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी किसने बचवाई? 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 120 गज प्लॉट हर साल में नवादा में, भेवरा में, मुंडका में, सारदा में, बेगमपुर में किसने दिए? अंबेडकर रतन आवास योजना गरीबों के लिए, दलितों के लिए किसने लागू की? जिसमें फ्री में फ्लैट दिए। इंदिरा आवास योजना किसने लागू की? जिसमें फ्री में फ्लैट दिए। राजीव रतन योजना किसने लागू की? तो कांग्रेस ने दी ना। आज कांग्रेस अगर कमजोर थी तो इनकी हिमाकत हो गई, ये आप लोगों के गांव पर गंदी नजर रख रहे हैं। आज तमाम झुग्गी तोड़ी जा रही है। अभिषेक भाई का इंदिरा कैंप तोड़ने पहुंच गए तो सदकते कोर्ट से ऑस्ट्रेलिया, अनंतपुर गांव तोड़ने चले गए। आज इस महरम नगर का नंबर लगा रहे हैं, कल महरम नगर का लगाएंगे, परसों नांगल का लगाएंगे, परसों झरेना का लगाएंगे, परसों नरेना का लगाएंगे, फिर समयपुर का लगाएंगे, फिर तिहाड़ का लगाएंगे। ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये अडानी अंबानी की सरकार है। 16 दिसंबर तक बेशक आपको थोड़ी फौरी राहत मिल गई है, लेकिन ये व्यापारियों की सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। अगला धरना मेरा सुझाव है तमाम विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी के भी नेता बैठे हैं,
इस सरकार के खिलाफ अगर आपने धरने देने हैं तो धरने सरकार के दफ्तरों के बाहर मत दो, अंबानी के दफ्तर के बाहर दो और अडानी के दफ्तर के बाहर दो, क्योंकि इनके असली मालिक अडानी और अंबानी, जिसको पूरी सरकारी जमीन ये बेचकर एक एक एकड़ में दे रहे हैं, एक एक रुपए गज में दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर आज आपको समर्थन करने आए हैं, राहुल गांधी जी भी इस पर संवेदना जता रहे हैं, अजय माकन जी की भी गहरी संवेदना है, और हम पूरी पार्टी इवन एंटायर विपक्ष आपके साथ खड़ा है। लेकिन आपको अपनी एकता बरकरार रखनी है, अपनी एकता कायम रखनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपसे कहूंगा, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करो और एक बार जय घोष करो, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जो हमसे टकराएगा इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद, जय हिंद।